और कहीं ना कहीं से जरूर आए हैं। इनका कोई ना कोई सभी गुरुओं का, सभी संतों का, सभी पीर फकीर पैगंबर औलिया अवतारों का, ऋषियों मुनियों का, तपस्वरों का, योगेश्वरों का भी कहीं ना कहीं आने का कोई ना कोई सोर्स जरूर है। यानी कि सीधा सीधा हमने ये समझना है कि कोई ना कोई ऐसी हस्ती है, कोई ना कोई ऐसी हस्ती है जहां से ये सब जितने भी जो शक्तियां हैं ये सब आती है। कोई ना कोई ऐसी हस्ती है जिसने अनेकों रूपों में इस यूनिवर्स के अंदर ये पसारा किया है। कोई ना कोई ऐसी हस्ती है जो अनेकों गुरुओं के रूप में, अनेकों ऋषियों मुनियों के रूप में पावन धरा के ऊपर अवतरित हुई है। अनेकों रूपों में जन्म लिया है। जिसने जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि परमात्मा जन्म मरण में आता है, नहीं। अविनाशी तत्व ने ये नश्वर शरीर धारण किया है, ऐसा समझिए। मालिक के कुल परमात्मा जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा ने यह पंच भौतिक शरीर धारण किया है। अनेकों रूपों में, अनेकों संतों के रूपों में, अनेकों गुरुओं पीरों के रूपों में एक ही परम तत्व ने अनेकों जगह पर, अनेकों रूपों में जो है साध संगत जी वो रूप धारण किया, और अनेकों नामों में, अनेकों रंगों में। लेकिन ये साफ साफ समझ लेना चाहिए कि अनेकों रंग होते हुए, इस यूनिवर्स के अंदर अनेकों रंग होते हुए, अनेकों रूप होते हुए, अनेकों आकार प्रकार होते हुए, अनेकों प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हुए, फिर भी परमेश्वर एक है, एक था, एक ही रहेगा। जो पहले भी एज इट इज था, जो का त्यों था, और अब भी एज इट इज है, जो का त्यों है, और आगे भविष्य में भी एज इट इज रहेगा, जो का त्यों रहेगा। तो सबसे पहले गुरु महाराज ने कितनी ऊंची और कितनी सूची बात करी। वाह सतगुरुदेव, तो वाकई ही संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, तू इतनी बड़ी अवस्था का मालिक था, क्योंकि तूने अपनी पावन पवित्र अमृतमयी जो वाणी है उसमें हम जैसे भोले भटके जीवों को परमेश्वर की तरफ जो डगर जाती है उसके ऊपर चलने की प्रेरणा दी। और वह सदगुरु तुझे सत सत हम नमन करते हैं। सारी मानवता आपको सत सत नमन करती है, सत सत प्रणाम करती है कि आपने इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त किया, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया जो अध्यात्म की पराकाष्ठा है, जहां पर अध्यात्म अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। सो वाकई सदगुरु भगवान ने कितनी मेहनत की होगी, कितना साध संगत जी उसने तप किया होगा, कितना त्याग किया होगा, कितना वैराग्य किया होगा, और कितने संसारिक लोगों के, दुनियावी लोगों के, धर्म के ठेकेदारों के, धर्मांध लोगों के कितनी यातनाएं सहन की। क्योंकि जिस समय में परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का आगमन हुआ, इस धरा के ऊपर अवतरित हुए, तो उस समय समाज की जो अवस्था थी बड़ी दयनीय थी, बड़ी बेदर्दी के साथ में लोगों के साथ, एक वर्ग विशेष के लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था। तानाशाही थी, कट्टरवादिता थी, बहुदेववाद था, और कुछ धर्म के लोग ये समझते थे कि बस परमेश्वर के ऊपर हमारा ही अधिकार है। ऐसे समय में, जिस समय जाति पाति चरम सीमा पे थी, अनेकों बाहरमुखी कर्मकांड, बाहरमुखी अनाप शनाप निरर्थक विधि विधान थे, अनेकों पूजा पद्धतियों का प्रचलन था। उस समय में अनेकों तरह की बातें थी, अनेकों तरह की विचारधाराएं थी, लेकिन सतगुरु शिरोमणि
श्री गुरु रविदास जी महाराज का जब अवतरण हुआ तो उन्होंने एक बहुत ही सहज रास्ता बताया, बहुत ही एक सरल रास्ता बताया। और साथ संगत जी, गुरु जी ने जो सबसे पहले यहां पर था, सबसे पहले सत्य स्वरूप था यह अविनाशी आप। यह का मतलब होता है जो हमारे आमने सामने है, जो हमारे दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, जिसके अंदर हम सब बैठे हैं और जो सब के अंदर बैठा है। ये अविनाशी तत्व, परम तत्व, परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जो भी आप अपने नामों से कहो। सो सबसे पहले यही था, यही परम तत्व था जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक है और दक्षिण से लेकर उत्तर तक है, जो पाताल से लेकर आकाश तक है और आकाश से लेकर पाताल तक और इससे भी पार है, इससे भी परे है। ये परम तत्व, ये जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार सच्ची और उच्ची सरकार, ये सरकार सबसे पहले यहां पर थी। इसी की तरफ इशारा करते हुए, इंगित करते हुए गुरु जी ने हमें बताया कि पहले इस यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स भी बाद में बना, तो सबसे पहले यहां पर अविनाशी तत्व था, परमात्मा था, परम तत्व था, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। जब कोई वेद नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था, कोई पंथ नहीं था, कोई संत नहीं था, जब कोई रचना है ही नहीं थी, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई वर्ण नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था, कोई प्रतीक नहीं था, यानी कि ये जो सारी बाद में जो मैन मेड चीजें हैं, जो इंसान की बनाई हुई जो चीजें ये बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं, हमें संदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं हम जैसे जीवों को कि सबसे पहले यहां पर सत्य स्वरूप था, सत्य स्वरूप था, सत्य स्वरूप था, सत्य चेतन आनंद, जिसको दूसरे शब्दों में कहा गया सच्चिदानंद परमेश्वर, सत्य चेतन और आनंद, जो हमेशा सत्य रहता है, सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। तीनों के तीन काल में, हर हाल में, हर काल में, हर स्थितियों में, परिस्थितियों में जो अड़िग रहता है, ये अडोल रहता है, ये परम तत्व एक जैसा रहता है, एक रस रहता है। तो सबसे पहले यही प्रदर्शन जी यहाँ पर। अब वो अलग बातें हैं कि इंसान ने अपने अपने भगवान अलग अलग बना लिए, अपने अपने प्रतीक चिन्ह अलग अलग बना लिए, ये सब मैन मेड है। लेकिन ये जितने भी हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने जो प्रतीक बनाए हैं, जो चिन्ह बनाए हैं, इनका भी कोई ना कोई मतलब है। ये भी परमेश्वर को संबोधित करते हैं, परमात्मा को संबोधित करते हैं, परमात्मा को उद्बोधन करते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म की जय हो, तो हमने दूसरे धर्म का भी सम्मान करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि मेरे गुरु की जय जयकार हो, तो हमने जो दूसरे और गुरु हैं उनका भी सम्मान करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं साथ संगत जी कि हमें भी मान और सम्मान मिले, तो हमने भी दूसरों को मान और सम्मान की दृष्टि से देखना होगा। और हमेशा अपने अंदर ये चेष्टा रखनी होगी, हमेशा ये चेष्टा रखनी होगी कि मेरे से सब श्रेष्ठ हैं, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, मैं अच्छा नहीं और कोई बुरा भी नहीं है। देखो क्या अद्भुत सोच, कैसे जो है हमें सूत्र दिए हैं हमारे गुरुओं रहबरों ने बनाकर। परम श्रद्धेय सदगुरुदेव गुरु नानक साहब जी महाराज ने ये बात कही कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, कि हम अच्छे भी नहीं हैं और हमारे से कोई बुरा भी नहीं है। तो अगर हम इसी सोच को अपने मन में डाल लें, अपने अंतःकरण में डाल लें और हमेशा हमेशा के लिए इसके ऊपर चलने की कोशिश करें और इस सूत्र को अपने आत्मसात कर लें, ऐसा मानना शुरू कर दें कि
हम अच्छे नहीं हैं और कोई बुरा भी नहीं है। सब परमेश्वर की संतान है, सब अपने अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। जो जिसका ध्यान करेगा उसी के पास चला जाएगा। संसार का ध्यान करने वाला संसार में फंसा रहेगा, निराकार का ध्यान करने वाला निराकार में समा जाएगा। तत्वों के अंदर ही फंसा रहने वाला तत्वों में फंसा रहेगा और इस परम तत्व का, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो सच्ची सरकार है, जिसके हुक्म में सारी सरकारें चलती हैं, सब देवी देवता पीर पीर पैगंबर औलिया अवतार जो सब नम्र करते हैं, ऐसी सरकार है और सबसे सच्ची और सबसे ऊंची है। ऊंचे से ऊंचा भगवंत, ऊंचे से ऊंचा, छोटे से छोटा भी है और विशाल से विशाल भी है, बड़े से बड़ा भी है। एक बूंद के अंदर भी समा सकता है और डुबदे पत्थरां नूं तार